नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का वशिष्ठ प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में डीसी जनरेटर का लास्ट जो टाइप था, कौन सा, कंपाउंड जनरेटर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा, शंट जनरेटर, फिर सीरीज जनरेटर। अब जो कंपाउंड जनरेटर है वो इन दोनों का क्या है, मिक्स है, कि उसमें शंट फील्ड वाइंडिंग भी लगी होगी, उसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी लगी रहेंगी। इसके दो टाइप हैं, कौन सा, लॉन्ग शंट और दूसरा शॉर्ट शंट। डायग्राम इसका बनाते हैं अपने। ये अपने यहाँ लोड। फिर एक डायग्राम और बनाते हैं अपने। यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं आर ए लिख दूँ, आई बार लिखा है, आर ए अंदर लिख दूँ, ये आर एस एच, ये आर एस ई, ये आर एस एच, ये आर एस ई। तो ये दो डायग्राम है लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के। इसमें देखो आप कि जब लॉन्ग शंट की मैं बात कर रहा हूँ, शंट फील्ड क्या है, बड़ी है, और जो आर्मेचर है उसके जस्ट साथ में क्या लगा हुआ है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है, और ये यहाँ लोड से कनेक्ट है। इसमें क्या है, आर्मेचर से पहले शंट फील्ड जुड़ी हुई है और उसके बाद जो है सीरीज फील्ड जुड़ के वो कहाँ जा रही है, लोड में। तो फर्क क्या है इसमें, यहाँ जो है आर्मेचर धारा सीधी किस में जा रही है, सीरीज फील्ड में। यहाँ पे आर्मेचर धारा में से जो है कुछ शंट फील्ड इधर जा रहा है, शंट करंट जो है इधर जा रही है, बाकी जो है यहाँ पे आईएससी और यहाँ पे आईएल निकल रही है। यहाँ क्या है, यहाँ पूरी की पूरी आईए किस में से जा रही है, आरएससी में से, और इधर कुछ आईएसएच चला जाएगा और इधर आईएल चला जाएगा। तो मेन डिफरेंस यही है कि एक में जब कोई पूछे लॉन्ग शंट में क्या होगा, लॉन्ग शंट में पूरी की पूरी आर्मेचर धारा जो है वो कहाँ जाएगी, सीरीज फील्ड में, और शॉर्ट शंट में क्या होगा, पूरी की पूरी आर्मेचर धारा जो है वो सीरीज फील्ड में नहीं जाके उसमें से कुछ पहले शंट फील्ड में जाएगी और बाकी हिस्सा जो है वो अपने सीरीज फील्ड में चला जाएगा। तो ये जो थी दोनों का बेसिक डिफरेंस था। अगर पावर इक्वेशन अगर मैं देखूँ, इसमें वोल्टेज इक्वेशन में देखूँ, अपने लॉन्ग शंट की बात करें तो लॉन्ग शंट में जनरेट कितनी हुई जी, माइनस आई ए, तो रेजिस्टेंस ये रहा आर ए और ये रहा आर एस ई, तो आई ए प्लस आर एस ई माइनस बी सी डी बराबर 0। और आर एस एच क्या होगा, वही जो वी यहाँ से जाएगा, वी अपॉन आर एस एच, किसके बराबर हो जाएगा, आई एस एच के बराबर। अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ, शॉर्ट शंट की ईएमएफ इक्वेशन की बात करें तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ईजी मेन जनरेट हुआ, उसमें से कम क्या हुआ, माइनस आई ए आर ए, यहाँ कम हुआ। फिर
माइनस, अगर मैं इसको ISC RSC बोलूँ तो भी सही है, IL RSC बोलूँ तो भी सही है। तो IL RSE और माइनस BCD। क्यों? क्योंकि ये और लोड और जो सीरीज वाइंडिंग है वो किस में है? सीरीज में है दोनों। सीरीज फील्ड और लोड किस में है? सीरीज में। तो दोनों में करंट क्या रहेगी? सेम। तो मैंने लिख दिया कि IA तो इसका, फिर यहाँ से IA में से कुछ पार्ट कहाँ चला गया? ISS में। तो ऊपर क्या बची? ISC। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? IL। तो IL इंटू RSC माइनस BCD, माइनस BCD बराबर V। ये इक्वेशन मेरे को यहाँ से मिल गई किसकी? कंपाउंड जनरेटर की। और ये मेरे को मिल गई कंपाउंड जनरेटर में लॉन्ग शंट की, ये इक्वेशन मिल गई कंपाउंड जनरेटर में शॉर्ट शंट की। अब यहाँ सीरीज फील्ड में पूरी की पूरी आर्मेचर धारा जा रही है, तो कंपेयर करें दोनों की, और जो वर्किंग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, पर जो EMF जनरेट होता है वो लॉन्ग शंट में कुछ ज़्यादा होता है। किसकी बजाय? शॉर्ट शंट की बजाय। और ये लॉन्ग का मतलब EMF जो लॉन्ग शंट में जनरेट होता है वो क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। कारण क्या है? क्योंकि सीरीज फील्ड में पूरी की पूरी आर्मेचर धारा आ जाती है, और इसमें कुछ कम रहता है क्योंकि पूरी की पूरी आर्मेचर धारा नहीं जा पाती। कुछ ISS जो है वो शंट फील्ड में चला जाता है। तो ये कंपाउंड जनरेटर का पार्ट है। कंपाउंड में भी दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। इसके भी दो टाइप होते हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड और जो है डिफरेंशियल कंपाउंड। ये कहाँ यूज कैसे बनते हैं ये देखते हैं अपने। इसको उतारो पहले। देखो यहाँ IA-RSC सीधा था, तो मैंने इसमें से सीधा IA-RSC को जोड़ दिया। यहाँ IA पूरी सीधी नहीं पहुंच रही थी, तो ये क्या ISC करंट मानूं सीरीज करंट से, चाहे मैं लोड करंट मानूं। क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो मैंने IL-RSC उसको लिख दिया। तो ये दो इक्वेशन थी। इसका EMF कुछ ज़्यादा होता है शॉर्ट शंट से। आगे देखते हैं। मैं दो चीज़ें देख रहा हूँ यहाँ पे। अब कंपाउंड जनरेटर था, वो क्या था?
शंट और सीरीज का मिक्सर था, यहाँ मैंने कर दी मेरी आर्मेचर वाइंडिंग, यहाँ मैंने कर दी मेरी कौन सी आर्मेचर पढ़ क्या रहे हैं, कंपाउंड जनरेटर के दो पार्ट थे, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट भी दो टाइप का है, शॉर्ट शंट भी दो टाइप का, कौन सा, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। वो क्या होते हैं उसके बारे में अपने यहाँ देख रहे हैं कि मैं ये देखूं कि ये मेरी शंट की वाइंडिंग है। अभी आपने देखा कि शंट और सीरीज लॉन्ग शंट में कैसे जुड़े होते हैं या शॉर्ट शंट में कैसे जुड़े होते हैं, कि दोनों का मिक्सर ही जो बनेगा कंपाउंड जनरेटर का बनेगा। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया कि शंट का मतलब क्या होगा, पैरेलल में जुड़ेगा। तो ये इसकी मैंने पहली वाइंडिंग मानी, ये दूसरा अंतिम सिरा माना, ये मैंने पहला माना, ये इसका अंतिम माना। तो अगर मेरे को पैरेलल जोड़ना तो मैं क्या करूँगा, ये इसका पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, तो पहले को जोड़ दूंगा पहले से और दूसरे को जोड़ दूंगा दूसरे से। तो ये क्या हुआ, मेरा पैरेलल कनेक्शन हुआ। सीरीज क्या होता है, अंतिम सिरा, पहले का अंतिम सिरा, दूसरे का पहला सिरा। तो ये मैंने जोड़ा इसको यहाँ से और पहले का पहला सिरा और दूसरे का अंतिम सिरा, और इसको मैं यहाँ भी नहीं करूँ, अगर पहले का पहला सिरा, दूसरे का दूसरा सिरा, दूसरे का पहला सिरा सीरीज में, पहले का दूसरा सिरा फिर सीरीज में, तो ये शंट और सीरीज एक साथ जुड़ गए। ये कौन सा हुआ, कंपाउंड जनरेटर हुआ। सेम ऐसे यहाँ देखूँ तो मैं 1 2 1 और 2 1 और 2, तो पहला जोड़ूंगा मैं किससे, बाइंडिंग के दूसरे सिरे से, सीरीज कनेक्शन के लिए। देखो ये टर्न मैंने ज़्यादा दिखाए हैं, ये टर्न कम दिखाए हैं। क्यों दिखाए हैं, मेरे को पता है कि शंट फील्ड के नंबर ऑफ टर्न क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। सीरीज फील्ड के नंबर ऑफ टर्न जो घेरों की संख्या वो क्या रहती है, कम रहती है। तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा और कम में दिखाया है ताकि पता चल जाए शंट कौन सा है, सीरीज कौन सा है। पहला दूसरे से, दूसरा पहले से जुड़े, इसका मतलब क्या है, वो सीरीज। तो ये वाइंडिंग कौन सी होगी, मेरी सीरीज वाइंडिंग। अब यहां मैं देखूं, पहला पहले से जुड़ना चाहिए, पहला पहले से जुड़ गया, दूसरा दूसरे से जुड़ गया, तो वो कौन सा हुआ, पैरेलल कनेक्शन। तो ये वाइंडिंग कौन सी होगी, पैरेलल वाइंडिंग। ये वाइंडिंग में इस टाइप से जुड़े होंगे। अब पता कैसे चलेगा कौन सा डिफरेंशियल है और कौन सा कम्युलेटिव है। कम्युलेटिव का मतलब जुड़ना और जो डिफरेंशियल का मतलब घटना, डिफरेंस मतलब जो अंतर है उनका बीच का, और कम्युलेटिव का मतलब एक साथ आना। तो अगर सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के फ्लक्स की डायरेक्शन, इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो अगर सेम है, शंट फील्ड और सीरीज फील्ड में करंट की डायरेक्शन अगर सेम है, तो इस कंडीशन में फाई एस एच और फाई एस सी क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। जब भी सीरीज फील्ड और शंट फील्ड जुड़ता हो उसको क्या बोल देते हैं अपने, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। दोबारा से देख लो, जब भी जो है अपनी शंट फील्ड और सीरीज फील्ड की करंट की डायरेक्शन सेम रहे, उस कंडीशन में फ्लक्स क्या होंगे, जुड़ेंगे। कौन से फ्लक्स, शंट फील्ड के कारण जो डेवलप हुए शंट फ्लक्स, सीरीज फील्ड के कारण जो डेवलप हुए कौन से, सीरीज फ्लक्स। तो शंट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स जो है वो अगर डायरेक्शन सेम होंगी तो जुड़ेंगे, और अगर जुड़ते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कौन सा जनरेटर हुआ, ये कम्युलेटिव संयुग्मी जिसे बोलते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का काम करेगा। कैरेक्टरिस्टिक में और देखेंगे कि ये इनका काम क्या हुआ, लेकिन आपको बेसिक स्ट्रक्चर पहले पता होना चाहिए कि जनरेटर सीरीज है, शंट है, चाहे कम्युलेटिव कंपाउंड है, चाहे डिफरेंशियली कंपाउंड है, लॉन्ग शंट है, चाहे शॉर्ट शंट है, ये काम क्या करते हैं अपने। फिर अगर यहां मैं देख रहा हूं दोनों की डायरेक्शन चेंज है करंट की, तो अगर सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स, इसे शंट भी बोल दिया अपन ने, पैरेलल फ्लक्स लिख रखा है जो, अगर सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स की करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मतलब शंट फ्लक्स में से सीरीज फ्लक्स घटेंगे, और जब कभी भी फ्लक्स घटेंगे, माइनस होंगे, तो उस टाइप के जनरेटर को मैं क्या बोल दूंगा, डिफरेंशियल। उस टाइप के जनरेटर को मैं क्या बोल दूंगा, डिफरेंशियल जनरेटर। सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल जनरेटर जो यूज़ होता है वो कहाँ यूज़ होता है,
आर्क वेल्डिंग में। कहाँ यूज होता है? आर्क वेल्डिंग में जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्क वेल्डिंग में, एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये कि आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर यूज किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर यूज किया जाता है? डिफरेंशियल जनरेटर यूज किया जाता है। एक चीज और देखी थी आर्क वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग में वाइंडिंग कौन सी होगी डिफरेंशियल जनरेटर पे, आर्मेचर पे? क्योंकि आर्क वेल्डिंग में क्या शॉर्ट सर्किट करंट चाहिए, शॉर्ट सर्किट में करंट की वैल्यू क्या रहती है? हाई रहती है। तो हाई करंट अपने को कौन सी वाइंडिंग में मिलेगी? याद करो, आपको बताया हो तो। हाई दो वाइंडिंग थी, लैप और वेव। लैप वाइंडिंग थी, उसमें क्या था कि पैरेलल पाथ जो थे ज़्यादा थे, तो वहाँ करंट भी क्या थी? ज़्यादा थी। तो लैप वाइंडिंग जो है डिफरेंशियल जनरेटर में अपने यूज़ की करते हैं। आपको कंसेप्ट पकड़ना है, शुरू से अब तक जितने भी वीडियो अपने हुए हैं डीसी जनरेटर पे, अगर आप ईमानदारी से उन सबको एक एक बार पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना पढ़ा है उतने में से आपका बार नहीं होगा। एक एक चीज़ जो है आपको मैंने बताई है यहाँ पे। टाइम ज़रूर लग रहा है, क्योंकि अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो टाइम आपको थोड़ा देना पड़ेगा, वरना जनरेटर 4 दिन में अपने फटाफट भी कर सकते हैं। कि क्या करना, क्या है, कंस्ट्रक्शन होती है, योक होती है, वाइंडिंग होती है, उसके ब्रशेज होते हैं, स्टेटर होता है, रोटर होता है, स्टेटर रुकेगा, फील्ड देगा, रोटर जो है रोटेट करेगा, ईएमएफ इक्वेशन करा दूँ, 4 टाइप करा दूँ, 2 दिन में ये सारा खत्म हो सकता है। लेकिन इसको ख़त्म करना जल्दी से जल्दी अपना मकसद नहीं है। अपना मकसद ये है कि जितना अपने पढ़ रहे हैं उसमें अपने ने क्या सीखा, गवर्नमेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो अपने से अटेम्प्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये कभी अपन ने पढ़ा ही नहीं, इसलिए जनरेटर में टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि अपने इसको इसी हिसाब से पढ़ रहे हैं कि जैसे अपने को गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो ये थे कंपाउंड जनरेटर, जिसमें शंट और सीरीज दोनों के गुण हो। 2 टाइप के होते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। कैसा था मैंने बताया, एक में जो है आर्मेचर करंट सीधा सीरीज में पहुंच जाती है पूरी की पूरी, वो लॉन्ग शंट था। एक में आर्मेचर करंट सीरीज में नहीं पहुंचती पूरी की पूरी, उसमें से कुछ हिस्सा शंट फील्ड में चला जाता है, वो कौन सा था मेरा? शॉर्ट शंट था। फिर लॉन्ग और शॉर्ट शंट फिर 2 टाइप के, कौन से? कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। कम्युलेटिव का मतलब कि फ्लक्स जो है अगर ऐड हो रहे हैं तो कम्युलेटिव है, फ्लक्स अगर घट रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल जनरेटर कहाँ यूज होता है? आर्क वेल्डिंग में यूज होता है। आर्क वेल्डिंग में कौन सी वाइंडिंग होती है? लैप वाइंडिंग होती है। तो ये सब चीज़ें थी अपनी कंपाउंड जनरेटर के बारे में। आप इसको उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। ये वाइंडिंग के कनेक्शन बहुत रेयर मिलते हैं आपको। सीधा तो बता देंगे कम्युलेटिव में फ्लक्स जुड़ेंगे, डिफरेंशियल में फ्लक्स घटेंगे, लेकिन क्यों जुड़ेंगे क्यों घटेंगे वो आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये कंपाउंड जनरेटर का ये इतना था। कल अपने देखेंगे कि वोल्टेज बिल्डअप कैसे होता है, उसके बाद इससे आगे के पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक है और फिर आर्मेचर रिएक्शन के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।